बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, एग्रीकल्चर एवोल्यूशन के साथ मैं हूं सदाकत अली। आज की इस वीडियो में हम डीएपी की सब्सिडी की रकम के बारे में बात करेंगे। इस हवाले से हमारे काश्तकार अक्सर कहते रहते हैं कि हमें डीएपी की सब्सिडी के जो पैसे हैं वो नहीं मिल पाते, या हमारे जो टोकन है वो ज़ाया हो जाते हैं, या टोकन सेंड नहीं होते। वेरिफिकेशन में हमें मसले मसाइल आते हैं, और इसके अलावा डीएपी के जो रेट हैं वो भी महंगे होते जा रहे हैं। तो इस हवाले से हमें बताएं कि हम जो डीएपी की सब्सिडी की रकम है वो किस तरह हासिल कर सकते हैं। तो इस हवाले से आज हमने ज़राई ऑफिसर यानी जो महकमा ज़राअत के अफसर हैं उससे बात की कि हमें इस हवाले से जो मामला है वो बताया जाए, हल बताया जाए कि हमारे काश्तकार भाई जो सब्सिडी की है वो किस तरह हासिल कर सकते हैं, यानी जो सब्सिडी की रकम है वो टोकन के जरिए किस तरह हासिल कर सकते हैं। इस हवाले से क्या क्या मामला आता है, क्या प्रोसेस है, क्या तरीकाकार है, इस हवाले से हमें मुकम्मल तफसील बताएं। तो उन्होंने हमारे साथ एक मुकम्मल तरीकाकार बताया, वो आपके साथ शेयर करने लगे हैं। लेकिन वीडियो का आगाज़ करने से पहले जिन किसान भाइयों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की मजीद मालूमात और अपडेट्स बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साबर साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, तबीयत से ठीक है आपकी? अच्छा, एक तो हमारे काश्तकार भाइयों को ये मसला आ रहा है कि उनके टोकन जो है ना डीएपी के या दूसरी जो फर्टिलाइज़र हैं उनके टोकन सेंड नहीं हो रहे। इसकी क्या वजूहत हैं और इसको हम किस तरह ठीक कर सकते हैं, या इसमें क्या क्या मामलात हैं कि हमारे काश्तकार भाइयों को मसले ना आए इसमें टोकन सेंड करने में या वेरीफाई करवाने में, इसमें क्या तरीकाकार है? तो इस पे हमें थोड़ा सा गाइड कर दें सर। वालेकुम अस्सलाम सदाकत भाई, अल्हम्दुलिल्लाह सर दुआएं आपके। सदाकत भाई, इसमें ना दरअसल इशू ये होता है कि ना पहले तो ना आपको ना कूपन भेजने का तरीकाकार आना चाहिए। सबसे पहले तरीकाकार ये है, आप अपने मोबाइल के इनबॉक्स में जाके ना नंबर डायल करेंगे 8070, लिखने के बाद ठीक है आपने मैसेज टाइप में जाना है, जहाँ पे आपने ना मैसेज लिखते हैं। मैसेज में जाके आपने ना सबसे पहले अपना जो आपका ना वोचर होता है सब्सिडी वाला वो आप टाइप करेंगे, फिर एक स्पेस देंगे, स्पेस के बाद आप अपना आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे विदाउट डैशेस के, फिर आप उसे सेंड कर देंगे। फिर उसके ना सेंड करने के बाद कभी कभी आपको जवाब आ जाता है, कभी आपको जवाब नहीं आता। जो आपको वापस रिप्लाई में मिलता है ना उसके दो मैसेज आते हैं। पहला तो ये होता है कि आपके टोकन सेंड हो चुके हैं, कार्रवाई के लिए आपसे जल्द रब्ता किया जाएगा। दूसरा होता है कि आप अपने मुतल्लिका अफसर से रब्ता करें। इसके लिए ये है ना, इस दोनों लाए अमल के लिए ये है कि आप अपने ना टोकन को वेरीफाई करवाएंगे अपने मुतल्लिका अफसर से। मतलब ये मुतल्लिका अफसर वो होगा जो आपके यूनियन कौंसिल में गवर्नमेंट ने रखा होता है फील्ड असिस्टेंट, वो आपको मुतल्लिका अफसर है। उसके लिए ना टोकन वेरीफाई करवाने के लिए आप उसे एक अपना वेरिफिकेशन फॉर्म होता है, साथ में आईडी कार्ड की कॉपी देंगे, साथ में फर्द मिल्कियत की कॉपी अगर वो मालिक है। अगर मुज़ेरा है तो बयान अल्फी 100 रुपये वाले स्टाम्प पेपर पे या 200 वाले पे, जिसमें उसने ये मेंशन किया उसने फलाने बंदे से इतनी ज़मीन ठेके पे इतने अरसे से ली हुई और उसको इतनी मतलब वो ठेका दे रहा है, वो आपसे सबमिट कराएंगे, वो आपके टोकन वेरीफाई करेगा। अब फिर दूसरा मसला ये है कि फार्मर कहते हैं हमने तो इतने टोकन भेजे थे, हमें इतने पेमेंट मसूल हुई है। अब उसका फील्ड असिस्टेंट में कोई अमल दखल नहीं है। उसकी वजह ये, अब आपने एक दिन में टोकन एक भेजा है, 2 भेजे हैं, 3 भेजे हैं, अगर वो टोकन वेरीफाई करेगा तो आपको वही जो आपने भेजे होंगे ना एक दिन में 1, 2 या 3, आपको उसकी पेमेंट रिसीव हो गई। जो आपने दूसरे दिन भेजे होंगे ना वो आपके फिर फील्ड असिस्टेंट दोबारा टोकन वेरीफाई करेगा, फिर आपको उसकी पेमेंट वसूल होगी। ये सारा तरीकाकार है। दूसरी बात कि आप कह रहे थे कि किसी के मैसेज मतलब के नहीं जा रहे या उनका जवाब नहीं आ रहा, उसका तरीकाकार ये होता है कि अगर मैसेज नहीं जा रहे, पहले तो उसकी रीज़न हो सकती है कि आपका मोबाइल का बैलेंस नहीं है। अगर बैलेंस है तो दूसरी ये बात है कोई ना मोबाइल की सेटिंग में इशू हो सकता है मैसेज के अंदर कि आपके मैसेज अनसेंड हो गए। अगर मैसेज आपका चला गया है, सेंड हो गया है, तो फिर आपको उसका रिप्लाई कोई नहीं आया, तो उसकी रीज़न ये है कि ना इसको ना गवर्नमेंट को ना अपडेट करने में कुछ थोड़ा टाइम लग जाता है ना, मतलब ना ऑनलाइन करना होता है डाटा। ठीक है, जैसे ना आप इंतज़ार कर लें या अपने मुतल्लिका अफसर से आप रब्ता कर लें 1-2 दिन बाद, फिर उनसे कह दें हमने ना अपने टोकन भेजे हैं तो ना मेरे कोई रिप्लाई नहीं मिला, तो वो अपने ना एप्लीकेशन से आपका रिकॉर्ड चेक करेंगे। अगर आपका रिकॉर्ड वहाँ पे शो हो रहा है तो गुड है, आप अपने टोकन वेरीफाई करवा सकते हैं, जो मैंने आपको तरीका बताया है पिछला उसमें। अगर आपका रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा तो आप थोड़ा वेट कर लें, आपका रिकॉर्ड भी शो हो जाएगा, इसमें कोई इशू की बात नहीं है।
اس کے علاوہ کاشتکار بھائی ایک اور بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جب آپ نے ڈی اے پی کی بوری خریدنی ہے تو وہاں پہ آپ نے ٹوکن لازمی چیک کر لینا ہے کہ وہ پرانی ڈیٹ کا ہے یا نئی ڈیٹ کا ہے یا ایکسپائر ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے بھی بڑے مسئلے مثال دیکھنے کو آ رہے ہیں۔ میں نے کل ذمہ دار کا وزٹ کیا تو وہ بتا رہے تھے کہ ہم نے تقریباً 3-4 دن پہلے جو ہے وہ ڈی اے پی کی بوری خریدی، لیکن اس میں جو ٹوکن ہے وہ پرانی ڈیٹ کا ہے، ایکسپائر ڈیٹ کا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ نے بڑا خاص خیال رکھنا ہے، اس حوالے سے بھی آپ کو سبسڈی کی رقم نہیں ملے گی۔ تو آپ نے ڈی اے پی کی رقم جو ہے وہ اگر حاصل کرنی ہے سبسڈی کی تو کوشش کرنی ہے کہ جو ٹوکن ہے اس کی آپ نے ڈیٹ لازمی چیک کرنی ہے۔ تو امید ہے کہ کاشتکار بھائی یہ تفصیلی جو بریفنگ تھی اور رہنمائی تھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اور کاشتکار بھائی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کو معلومات پہنچی ہیں، آگاہی پہنچی ہے، تو اس ویڈیو کو لازمی زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور دوسرے کاشتکار بھائی تک بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے کاشتکار بھی ان معلومات سے آگاہ ہو سکیں، ڈی اے پی کی جو ہے وہ سمجھداری سے خرید کر سکیں اور ڈی اے پی سے بھی مستفید ہو سکیں۔ اور اس طرح کی مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل ایگریکلچر ایولیوشن کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید آگاہی معلومات آپ تک پہنچتے رہیں۔ اور اسی کے ساتھ اگلی ویڈیو کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔